लो बैक पेन और ब्रीदिंग पैटर्न डिसऑर्डर यानी बीपीडी दोनों कॉमन कंडीशंस हैं जो अक्सर एक दूसरे से जुड़े हो सकते हैं। दोनों का समझना जरूरी है क्योंकि ब्रीदिंग और पोस्चर एक दूसरे को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। लो बैक पेन यानी कमर दर्द क्या होता है? लो बैक पेन का मतलब है कमर के नीचे के हिस्सों में दर्द होना। ये दर्द अक्यूट हो सकता है, मतलब अचानक से आता है और कुछ दिनों में चला जाता है, या फिर क्रॉनिक हो सकता है जो 3 महीने या उससे ज्यादा समय तक रहता है। कॉमन कॉजेज में आता है मसल स्ट्रेन यानी मांसपेशियों का खींचना, पूर पोस्चर मतलब गलत तरीके से बैठना या चलना, डिस्क प्रॉब्लम्स जैसे स्लिप्ड डिस्क या हेर्निएटेड डिस्क, वीक कोर मसल्स, लंबे समय तक बैठना और स्ट्रेस और एंजाइटी भी, क्योंकि ये भी मसल्स को टाइट कर देते हैं। ब्रीदिंग पैटर्न डिसऑर्डर यानी बीपीडी क्या होता है? बीपीडी का मतलब है गलत तरीके से सांस लेना। नॉर्मल ब्रीदिंग डायफ्राम से होती है यानी पेट की तरफ, लेकिन बीपीडी में लोग चेस्ट से ज्यादा सांस लेते हैं यानी शैलो ब्रीदिंग करते हैं। साथ ही फास्ट और इरेगुलर ब्रीदिंग होती है, माउथ ब्रीदिंग करते हैं इंस्टेड ऑफ नेजल ब्रीदिंग, और सांस लेने में दिक्कत या घबराहट महसूस करते हैं। So, let's talk about some common causes of breathing pattern disorder. Often, stress और anxiety इसका मेन रीजन हो सकता है। पूर पोस्चर भी बहुत बड़ा फैक्टर है। कुछ लोगों को एज़मा या दूसरे रेस्पिरेटरी इश्यूज की वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, और कभी-कभी हैबिचुअल ब्रीदिंग पैटर्न चेंजेस भी इस डिसऑर्डर का कॉज बन जाते हैं। अब सवाल यह है कि लो बैक पेन और ब्रीदिंग पैटर्न डिसऑर्डर का कनेक्शन क्या है? सबसे पहला लिंक है पोस्चर का। अगर आपका पोस्चर ठीक नहीं है, जैसे कि स्लाउच्ड शोल्डर्स या राउंडेड बैक, तो ना सिर्फ आपके बैक मसल्स पे स्ट्रेस आता है, बल्कि डायफ्राम की मूवमेंट भी काफी रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है। इस वजह से ब्रीदिंग पैटर्न भी अफेक्ट हो सकता है। कोर स्टेबिलिटी यानी कि डायफ्राम भी कोर मसल्स का ही पार्ट होता है। अगर सांस लेने का पैटर्न गलत हो जाए तो कोर वीक हो सकता है, जिसकी वजह से लोअर बैक पे एक्स्ट्रा लोड पड़ता है। और देखिए, स्ट्रेस भी दोनों कंडीशंस को बढ़ा सकता है। एंजाइटी से ब्रीदिंग तेज हो जाती है, जो कि ब्रीदिंग पैटर्न डिसऑर्डर में दिखता है, और मसल टेंशन से बैक पेन भी हो सकता है। लो बैक पेन के लिए ट्रीटमेंट ऑप्शंस काफी प्रैक्टिकल हैं। स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज स्पेशली कोर के लिए बहुत हेल्प करते हैं। फिजियोथेरेपी भी जरूरी है, साथ ही पोस्चर करेक्शन पे फोकस करना चाहिए। कभी कभी हीट थेरेपी से भी रिलीफ मिलता है, और एर्गोनॉमिक एडजस्टमेंट्स भी डेली रूटीन में लाने चाहिए। ब्रीदिंग पैटर्न डिसऑर्डर के लिए सबसे पहले ब्रीदिंग रिट्रेनिंग जैसे कि डायफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। रिलैक्सेशन टेक्निक्स जैसे मेडिटेशन या योगा भी मदद करते हैं। बुटेको मेथड या ऐसे ही टेक्निक्स ट्राई की जा सकती हैं। फिजियोथेरेपी या रेस्पिरेटरी थेरेपी भी कंसिडर कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन सिम्टम्स। अगर आपको लग रहा है कि दोनों प्रॉब्लम्स एक साथ हो रही हैं, तो बेस्ट होगा कि आप किसी फिजियोथेरेपिस्ट या रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट से कंसल्ट करें। दोनों कंडीशंस को साथ में ट्रीट करने से लॉन्ग टर्म रिलीफ मिल सकता है। और हाँ, अगर आप चाहें तो मैं आपको कुछ सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज और बैक स्ट्रेचेस भी सिखा सकती हूँ।